हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 258वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो भूतपूर्व संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 3 ताल की मात्रा है। 3 ताल की मात्रा है 16 मात्रा, 16 मात्रा, यानी कि 16 मात्रा की ताल है 3 ताल, और आधा ताल भी 16 मात्रा का ताल होता है। दूसरा प्रश्न है, उस्ताद हाजी विलायत अली प्रसिद्ध हैं। उस्ताद हाजी विलायत अली जी गतों के लिए प्रसिद्ध है। ये बहुत ही अच्छा गत बजाते थे, इसलिए ये गतों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, उस्ताद हाजी विलायत अली जी। तीसरा प्रश्न है, किसी ताल के मुख्य भाग होते हैं। कोई ताल है, उसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? तो ताल के मुख्य भाग हैं मात्रा, विभाग और क्रिया। मात्रा, विभाग, क्रिया, ये तीनों चीज ताल के मुख्य भाग होते हैं। चौथा प्रश्न है, ताल के निश्चित बोल समूह को कहते हैं। किसी ताल के निश्चित बोल समूह को ठेका कहते हैं। जैसे कि 16 मात्रा का ताल है 3 ताल, उसके बोल हैं धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। तो धा से लेके धा तक ये जो 16 मात्रा मैंने बोला है वही निश्चित बोल है और इसी को ही ठेका कहते हैं। ठीक है, इसके बाद 5वां प्रश्न है, हवेली संगीत के साथ संगत का वाद्य है। हवेली संगीत के साथ संगत का वाद्य है पखावज। पखावज वाद्य हवेली संगीत के साथ संगत में बजाया जाता था। इसके बाद 6वां प्रश्न है, ताल जिसमें 2 लघु होते हैं। कौन सा ऐसा ताल है जिसमें 2 लघु होते हैं? तो वो ताल है मध्य ताल। 7वां प्रश्न है, झप ताल की मात्रा है। झप ताल की मात्रा है 10 मात्रा। झप ताल 10 मात्रा की ताल है और इसका बोल है धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना। ठीक है, इसके बाद 8वां प्रश्न है, गज झंपा ताल की मात्रा है। गज झंपा ताल की मात्रा है 15 मात्रा। गज झंपा ताल 15 मात्रा की ताल है। 9वां प्रश्न है, मत ताल की मात्रा है। मत ताल 18 मात्रा की ताल है। 10वां प्रश्न है, कुंभ ताल की मात्रा है। कुंभ ताल की मात्रा है 11 मात्रा। कुंभ ताल 11 मात्रा की ताल है। ठीक है, इसके बाद रुद्र ताल की मात्रा है। रुद्र ताल भी 11 मात्रा की ताल है। कुंभ ताल भी 11 मात्रा की ताल है और रुद्र ताल भी 11 मात्रा की ताल है। इसके बाद 12वां प्रश्न है, सम, विषम, अतीत, अनागत प्रकार हैं। सम, विषम, अतीत और अनागत ये ग्रह के प्रकार हैं। 13वां प्रश्न है, कर्नाटक संगीत में द्रुत और विराम का मान नहीं बदलता, केवल बदलता है लघु का मान। जो लघु होता है, लघु का चिन्ह होता है, उसका ही मान केवल बदलता है और द्रुत और विराम का जो चिन्ह है वो नहीं बदलता है कर्नाटक संगीत में, यानी कि दक्षिण भारतीय संगीत में। इसके बाद 14वां प्रश्न है, तानपुरा मिलाते हैं। तानपुरा किस स्वर में मिलाते हैं? तो तानपुरे का पहला तार मंद्र सप्तक के 5म स्वर से, दूसरा तार मध्य सप्तक के षड्ज स्वर से, तीसरा तार मध्य सप्तक के षड्ज स्वर से और चौथा तार तार सप्तक के षड्ज स्वर से मिलाया जाता है। यदि किसी राग में 5म नहीं लग रहा है तो पहले तार को मंद्र मध्यम स्वर से मिलाया जाता है। ठीक है, तो राग के स्वरों के अनुसार पहले तार को चेंज कर दिया जाता है। इसके बाद 15वां प्रश्न है, अशिक्षित व्यक्ति से शोध सामग्री संकलन हेतु कौन सी शोध प्रविधि प्रयोग में ली जाती है? अशिक्षित व्यक्तियों से शोध सामग्री संकलन हेतु अनुसूची नाम की शोध प्रविधि प्रयोग में ली जाती है।
ठीक है। इसके बाद 16वां प्रश्न है, शोध विधि नहीं है। कौन सा शोध विधि नहीं है? तो प्रस्तावना जो है ये कोई शोध का विधि नहीं है। इसके बाद 17वां प्रश्न है, भातखंडे जी के अनुसार कोमल ऋषभ, कोमल धैवत, संधि प्रकाश रागों से किस रस की निष्पत्ति होती है? तो भातखंडे जी के अनुसार कोमल ऋषभ और कोमल धैवत जिस राग में ये स्वर लग रहे हैं उससे करुण व शांत रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, करुण रस व शांत रस की निष्पत्ति होती है कोमल ऋषभ और कोमल धैवत स्वर लगने वाले रागों से या गीत से। ठीक है। इसके बाद 18वां प्रश्न है, भारत का पहला संगीत विश्वविद्यालय है। भारत का पहला संगीत विश्वविद्यालय है इंदिरा कला विश्वविद्यालय। ये खैरागढ़ में है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ भारत का पहला संगीत विश्वविद्यालय है। इसके बाद 19वां प्रश्न है, संगीत पत्रिका प्रकाशित होती है। संगीत पत्रिका जो है वो हाथरस से प्रकाशित होती है। हाथरस उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहाँ से संगीत की जो पत्रिका है वो प्रकाशित होती है। ठीक है। आखिरी प्रश्न है, संगीत शास्त्र के लेखक हैं। संगीत शास्त्र के लेखक हैं के वासुदेव शास्त्री। के वासुदेव शास्त्री जी संगीत शास्त्र के लेखक हैं। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न भूतपूर्व संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में तो पूछे ही जा चुके हैं, आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अवश्य ही पूछे जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को हो सके 2 बार, 3 बार, 4 बार या 1 हफ्ते तक लगातार आप ये देखिए, इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे कि आप इन प्रश्नों को कभी भूलें नहीं। ठीक है। हो सकता है कि ये प्रश्न आगे पूछे जाएं, तो आपको यदि पूछे जाएंगे तो इन प्रश्नों का सही विकल्प चुनने में आपको आसानी होगी। आज ये 258वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 257 वीडियो को बनाया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप उस प्लेलिस्ट के लिंक के माध्यम से उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। उसमें भी मैंने ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है, तो आप उन वीडियोस से भी उन प्रश्नों को अच्छे से देख सकते हैं, सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आगे मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस प्रतिदिन शाम 5 बजे बनाता रहूँगा, तो उन वीडियोस को देखने सीखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। तो मिलते हैं ऐसे ही अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।